हेलो गाइस। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कर्नल के बारे में। कर्नल क्या होता है, कर्नल कैसे काम करता है, क्या क्या काम होते हैं कर्नल के, ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। एन ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ एटलीस्ट 4 ड्यूटीज। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उसके ये 4 ड्यूटीज़ होते हैं कम से कम। पहला होता है मेमोरी मैनेजर। जो मेमोरी होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा है, जो सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम का मेमोरी है उस मेमोरी को मैनेज करता है। नेक्स्ट होता है प्रोसेस मैनेजर, और कंप्यूटर सिस्टम के प्रोसेस को भी वो मैनेज करता है, कौन सा प्रोसेस कैसे एग्जीक्यूट होगा, इस सब चीज़ को वो मैनेज करता है। नेक्स्ट होता है डिवाइस मैनेजर, जो डिवाइस होता है उस डिवाइस को भी वो मैनेजमेंट करता है। नेक्स्ट होता है स्टोरेज मैनेजर। स्टोरेज मैनेजर किस एप्लीकेशन को कितना स्टोरेज दे रहा है, ये सारा चीज़ को भी मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसलिए हम स्टोरेज मैनेज का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। तो आइए आगे हम इसको डिस्कस करते हैं। इससे पहले हम पढ़ लेते हैं यूज़र इंटरफेस के बारे में। यूज़र इंटरफेस क्या होता है। जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, एच ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ ए यूज़र इंटरफेस, ए प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट रिक्वेस्ट फ्रॉम यूज़र प्रोसेस एंड इंटरप्ट देम फॉर द रेस्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। यूज़र इंटरफेस हर ऑपरेटिंग सिस्टम के पास होता है, ठीक है, जो क्या करता है, रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है। ए यूज़र इंटरफेस इन सम ऑपरेटिंग सिस्टम सच एज यूनिक्स इज कॉल्ड सेल। जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें यूज़र इंटरफेस को हम सेल कहते हैं। इन अदर इट इज़ कॉल्ड विंडोज़। अदर में इसको हम क्या कहते हैं, विंडोज़ कहते हैं। तो इसी को to denote that it is menu driven and has a graphical user interface, जिसे शॉर्ट में हम GUI कंपोनेंट कहते हैं। इसी को हम GUI कंपोनेंट कहते हैं, जिसे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहा जाता है, शॉर्ट में GUI बोलते हैं। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं मेमोरी मैनेजर के बारे में। मेमोरी मैनेजर क्या है। पहला पॉइंट है मेमोरी एलोकेशन मस्ट बी मैनेज टू प्रिवेंट एप्लीकेशन फ्रॉम रनिंग आउट ऑफ मेमोरी। मेमोरी एलोकेशन को मैनेज क्यों किया जाता है, इसलिए मैनेज किया जाता है कि कोई एप्लीकेशन अगर मेमोरी में चल रहा है तो उसे मेमोरी से बाहर निकालने के लिए मेमोरी को मैनेज किया जाता है। मेमोरी मैनेजमेंट में ऑपरेटिंग सिस्टम को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पहला होता है मोनो प्रोग्रामिंग, दूसरा होता है मल्टी प्रोग्रामिंग। आइए पहले हम डिस्कस करते हैं मोनो प्रोग्रामिंग के बारे में। इन मोनो प्रोग्रामिंग मोस्ट ऑफ द मेमोरी कैपेसिटी इज डेडिकेटेड टू ए सिंगल प्रोग्राम। द डेटा टू बी प्रोसेस्ड बाय ए प्रोग्राम कैन बी कंसिडर्ड एज ए पार्ट ऑफ प्रोग्राम। ओनली ए स्मॉल पार्ट इज नीडेड टू होल्ड द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो मोनो प्रोग्रामिंग होता है इसमें मेमोरी में एक ही प्रोग्राम की कैपेसिटी होती है। जो मेमोरी का कैपेसिटी होता है वो सिंगल प्रोग्राम का होता है, तो ये सिंगल प्रोग्राम को ही होल्ड करता है। द जॉब ऑफ द जॉब ऑफ मेमोरी मैनेजर इज स्ट्रेट फॉरवर्ड हेयर। इट लोड्स द प्रोग्राम इनटू मेमोरी, रन इट एंड रिप्लेस इट विद द नेक्स्ट प्रोग्राम। मेमोरी की कैपेसिटी क्या होती है मोनो प्रोग्रामिंग में, कि एक ही प्रोग्राम को एक बार में वो लेगा। तो यहाँ पर एक प्रोग्राम जब ले रहा, एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा, फिर उसके बाद दूसरा प्रोग्राम मेमोरी में लोड होगा। अब आइए हम इसके कुछ प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं। प्रॉब्लम विथ मोनो प्रोग्राम क्या क्या प्रॉब्लम था। पहला प्रॉब्लम था कि द प्रोग्राम मस्ट फिट इनटू मेमोरी। इफ द साइज ऑफ मेमोरी इज लेस देन द साइज ऑफ प्रोग्राम द प्रोग्राम कैन नॉट बी रन। जो मेमोरी का साइज होता है उस साइज के अकॉर्डिंग अगर प्रोग्राम नहीं हुआ तो वो प्रोग्राम रन नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन ए प्रोग्राम इज बीइंग रन नो अदर प्रोग्राम कैन बी एग्जीक्यूटेड। अगर एक प्रोग्राम रन हो रहा है तो दूसरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें एक बार में एक ही प्रोग्राम मेमोरी में लोड हो रहा है। तो ये इसके बारे में कुछ डिटेल में बताया गया है। दिस इज़ वेरी इनसफिशिएंट यूज़ ऑफ मेमोरी एंड सीपीयू टाइम। जो मेरा मेमोरी है और सीपीयू उसका क्या हो रहा है, यहाँ पे इनसफिशिएंट यूज़ हो रहा है, क्योंकि जो सीपीयू है उसका फुल्ली यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। उससे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, इट कैन नॉट सेव अनदर प्रोग्राम बिकॉज दिस प्रोग्राम इज़ नॉट इन मेमोरी। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि दूसरा प्रोग्राम को सेव नहीं कर पाएगा मेमोरी में, क्योंकि मेमोरी में एक बार में एक ही प्रोग्राम लोड हो रहा है।
पहला पॉइंट क्या था इसका, ए प्रोग्राम ड्यूरिंग इट्स एग्जीक्यूशन often needs to receive data from input device and needs to send data to output device. Input output device are slow compared with CPU, so when the input output operation are being carried out, the CPU is ideal. तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या क्रिएट, मेन प्रॉब्लम क्या है मोनो प्रोग्राम के साथ कि एक बार में एक प्रोग्राम ही मेमोरी के अंदर लोड हो रहा है, तो वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, फिर दूसरा प्रोग्राम मेमोरी में लोड होगा, फिर वो एग्जीक्यूट होगा। तो ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मेरा सीपीयू यूटिलाइज नहीं हो रहा सही से। लास्ट में ये पॉइंट डिस्कस किया गया, मोनो प्रोग्रामिंग बिलोंग्स टू द पास्ट बट इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड मल्टी प्रोग्रामिंग। तो अब हम मोनो प्रोग्रामिंग का यूज़ नहीं करते हैं, ये पहले यूज़ होता था, अब हम सिर्फ मल्टी प्रोग्रामिंग का यूज़ करते हैं। तो आइए हम डिस्कस करते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग के बारे में। In multiprogramming, more than one program is in memory at the same time, and they are executed concurrently with the CPU switching rapidly between the programs. ये जो मल्टी प्रोग्रामिंग होता है इसमें हमारे मेमोरी के अंदर एक से ज़्यादा प्रोग्राम एक बार में लोड होंगे, एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, फिर दूसरा प्रोग्राम वेट करेगा, साथ उसके बाद एग्जीक्यूट होगा। ये होता है मल्टी प्रोग्रामिंग। कैटेगरीज ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग की कैटेगरीज क्या क्या है? एक होता है नॉन स्वैपिंग, एक होता है स्वैपिंग। नॉन स्वैपिंग में हमको पढ़ना है पार्टीशनिंग, पेजिंग। स्वैपिंग में पढ़ना है डिमांड पेजिंग, डिमांड सेगमेंटेशन। नॉन स्वैपिंग क्या होता है? द प्रोग्राम रिमेन्स इन द मेमोरी फॉर द ड्यूरेशन ऑफ एग्जीक्यूशन। नॉन स्वैपिंग में जो प्रोग्राम होता है वो मेमोरी के अंदर ही होता है जब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। स्वैपिंग में क्या होता है? ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन द प्रोग्राम कैन बी स्वैप बिटवीन मेमोरी एंड डिस्क वन और मोर टाइम्स। स्वैपिंग के अंदर जो प्रोग्राम होता है वो मेमोरी और डिस्क के बीच में स्वैप होता है, एक या एक से ज़्यादा बार। तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम डिस्कस करेंगे ऑफ टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। इस वीडियो में हम यहीं तक डिस्कस करेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।